मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा, लेकिन आने वाले 15 दिनों में तुम अपने बारे में सोचने वाले हो। तुम अपनी दुनिया बदलने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम अकेले ही कोई निर्णय लो जिनकी वजह से कुछ नया शुरू होगा तुम्हारे जीवन में, और उस सपना के बारे में तुम बहुत लंबे समय से सोच रहे हो और उस पर बहुत परिश्रम की है। तुमने अब कुछ ऐसा शुरू होगा आने वाले 15 दिनों में। अतीत में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? तो हाँ टाइप करके इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने जीवन का सबसे मुश्किल दौर हंसकर गुजार दिया। तुम रोते भी थे और हंसकर मुझसे बोलते भी थे कि हे भगवान, कितने इम्तिहान लोगे आप। मैं देख रहा हूँ आप कब तक मेरी परीक्षा लेते हो। मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं आपको जीत कर दिखाऊंगा। तुमने हमेशा मुझ पर यकीन रखा और आज भी जब तुम किसी मुसीबत में फंसे हो, मुश्किल दौर से गुजरते हो, तो यही सोचते हो कि महादेव, मुझे पता है आप मुझे कुछ सिखा रहे हो। यह वक्त कुछ अच्छा देने के लिए आया है और आप मुझे इस मुसीबत में फंसा कर भी मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हो। पर तुम भी इंसान हो, इसलिए कभी कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है कि भगवान, क्या आपको इस पूरी दुनिया में मैं ही दिखता हूँ परीक्षा देने के लिए? क्या सारी परीक्षाएं मुझे ही देनी है? हर बार खुद को मुझे ही साबित करना पड़ेगा। और आप तो मेरे महादेव हैं। कैसे आपका प्रेम है जो आप हर बार मुझसे ही सबूत मांग रहे हो, जो इस समाज के सामने हर बार मैं ही गिर रहा हूँ, मुझे ही खुद की काबिलियत साबित करनी पड़ रही है। और इतना परिश्रम के बाद भी मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है और मेरे शत्रु मुझ पर हंस रहे हैं। पर तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा प्रेम झलकता है, मेरे प्रति तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा एक अटूट विश्वास लगता है। वह हक झलकता है कि आप मेरे पिता हैं। मैं आप पर क्रोध भी कर सकता हूँ। परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय, तुम कैसे हो? मैं देख पा रहा हूँ आज तुम बहुत प्रसन्न हो। तुम्हारा शांत चेहरे के पीछे जो मन सी मुस्कान छुपी हुई है, वह बहुत ही मनमोहक है। तुम ऐसे दूसरे लोगों से छुपा सकते हो, किंतु तुम यह मुझे नहीं छुपा सकते। आज तुम्हारे भीतर एक खुशी की लहर दौड़ रही है, जिसकी परछाई तुम्हारे चेहरे पर एक तेज प्रकाश की तरह नजर आ रही है। कहो, मैंने सत्य कहा ना? बार बार कुछ प्रश्न दिमाग में उठते हैं, बार बार तुम्हारा मन तुम्हें मोह में फंसाने की कोशिश करता है। तुम जैसे ही चिंताओं में उलझने की कोशिश करते हो, वैसे ही वह दिव्य प्रकाश तुम्हें फिर से मेरी ओर खींच लेता है। 1111 लिखे यदि आप परमात्मा के दिव्य प्रकाश से जुड़ना चाहते हैं। मेरे प्रिय, वह दिव्य प्रकाश का दीपक तुमने स्वयं जलाया है, जो तुम्हारा हृदय में पवित्र ऊर्जा को फैला रहा है। इसकी लौ अभी कुछ मंद है, किंतु तुम जैसे जैसे आध्यात्मिक मार्ग में स्थिर होते जाओगे, वैसे वैसे इसका प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। यह दिव्य आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए शरीर त्याग कर भी यह प्रकाश तुमसे अलग नहीं होगा। यदि आपको परम पिता परमेश्वर पर अटूट विश्वास है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। परमेश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बधाई देने आया हूँ। तुम सफल हुए, तुमने इस प्रकाश रूपी दिए को आखिरकार जला ही दिया। इसी कारण तुम सरलता से सत्य और असत्य को देख पा रहे हो। यदि आपको चमत्कार की अपेक्षा है तो 444 लिखिए। मेरे प्रिय, अब तुम सही दिशा में चल रहे हो, इसलिए तुम्हें सही चीज मिल रही है। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर रहा है, तुम्हारा मार्ग सुसज्जित फूलों से सजाया जा रहा है
आने वाले दिनों में तुम्हें और भी आश्चर्यचकित करने वाले अवसर मिलेंगे। यदि आप तैयार हैं, तो लिखे हर हर महादेव। तुम अनुभव कर रहे होगे कि अब तुम्हारी समस्या अपने आप हल हो रही है। तुम्हारी धन की समस्या खत्म हो रही है। चारों ओर देखो, तुम्हें कोई ऐसी दिव्य अवसर प्राप्त हो रही है जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल बना देंगे। आगे और भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुमसे बात करके प्रसन्न होंगे। 333 लिखे, यदि आप दिव्य अवसर प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे आसपास के लोग यह अनुभव करेंगे कि अब तुम बदल गए हो। शीघ्र ही यह बदलाव तुम्हारे घर के सदस्य को भी होगा। 1111 लिखे और कहे, मैं खुशियों के लिए, चमत्कार के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा व्यवहार पहले से बहुत ही सहज हो गया है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता यह सब एक लंबी प्रक्रिया से होने के कारण हुआ है, जहाँ तुमने कई पड़ाव को पार किया है और आध्यात्मिक मार्ग पर इस प्रकाश रूपी दिए को प्राप्त किया है। अब तुम्हें कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अंक 888 लिखिए। मेरे प्रिय, तुम्हें जो भी चाहिए अपने हृदय से पूछो, क्योंकि जो पुकार वहाँ से आएगी वह तुम्हें अब शीघ्र मिल जाएगा। क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? यदि हाँ, तो अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारे समक्ष तो हूँ, आओ मेरा आलिंगन करो। दो और कहे, मैं परमात्मा के संरक्षण में हूँ। परमात्मा मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब जो भी सत्य और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे जाएगा वह एक सकारात्मक दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर पाएगा, जो उस तरह से सुकून की अनुभूति कर पाएगा। मेरे प्रिय, क्या तुम प्रकृति में खुली शुद्ध ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हो? अचानक से प्रकृति में एक अलग सी बहार छाई हुई है। परमात्मा का सच्चा मार्गदर्शन निरंतर आप तक पहुंचाते रहे। सबसे पहले इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, हवा परमात्मा का गुणगान कर रही है। एक संगीत प्रकृति में फैला हुआ है जिसे केवल वही सुन सकता है जिसका मन साफ और शुद्ध है। यदि तुम कुछ दिव्य अनुभव कर पा रहे हो तो भाग्यशाली अंक 111 अवश्य लिखे। मेरे प्रिय, तुम एक निर्मल पवित्र आत्मा हो। मुझे विश्वास है इस बदलाव को तुम अवश्य अनुभव कर रहे होंगे। तुम्हें अवश्य ही कुछ विशेष संकेत भी प्राप्त हुए होंगे। बीती रात तुमने स्वप्न में अद्भुत दृश्य देखे हैं। मेरे प्रिय, अब तो तुम समझ गए होंगे, तुम्हारी चेतना मुझसे मिल चुकी है। आपके लिए खुलने वाले अगले दरवाजे आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाएंगे जहां आपको कभी किसी चीज के लिए उधार लेना, भीख मांगना या संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी सफलता की खबर पर हैं और आपकी वापसी आपके दुश्मनों को हर उस आवाज से आश्चर्यचकित कर देगी जो आपके खिलाफ बोलता है। और आपका भाग्य आज खामोश हो गया है। यदि आप इस बात पर विश्वास रखते हैं तो हाँ टाइप करें। आप एक खूबसूरत आत्मा है जो कभी भी नाटक के किसी भी दृश्य में नहीं फंसती, बल्कि यह जानते हुए कि भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, जीवन में हल्के ढंग से आगे बढ़ती रहती है। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भगवान हमेशा आपको संदेशों के माध्यम से या कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से बहुत सारे संकेत दे रहे हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप उन संकेतों का पालन करें और अपना जीवन बचाएं। यह संकेत को अनदेखा ना करें और खुद को मुसीबत में ना डालें। हर चीज की एक सीमा होती है। जब आप गलत रास्ते पर जाना नहीं छोड़ते तो भगवान को आपको रोकने के लिए कोई ना कोई दरार डालनी पड़ती है। महादेव जी मेरे साथ है, टाइप करे जो कोई मेरे पास आएगा।
वह कभी भूखा नहीं सोएगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। आपको एक अद्भुत और एक अप्रत्याशित चीज प्राप्त होगी। ब्रह्मांड से आशीर्वाद जीवन बदलने वाले चमत्कार के लिए तैयार रहें। आप प्राप्त करने वाले हैं आपके जीवन का सबसे अप्रत्याशित आशीर्वाद। आप उस कारण से मिलने वाले हैं क्योंकि आपकी आत्मा को इतना धैर्य, विनम्रता और विश्वास अर्जित करना पड़ा। आप किसी चमत्कार के दुर्लभ जादू का अनुभव करने वाले हैं। बस इंतजार करें और जादू देखें। आप एक नए सीजन में प्रवेश कर रहे हैं जहां सब कुछ आपके अनुसार होने लगेगा। आपके पास पर्याप्त सबक थे, आपने काम किया, आपने बहुत कुछ हासिल किया। आपने तब भी विश्वास किया जब यह कठिन था। आपने कभी हार नहीं मानी। आपने सब कुछ पार कर लिया। अब एक चमत्कार प्राप्त करने की आपकी बारी है जो आपका जीवन बदल देगा। यदि आप महादेव जी के चमत्कार में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। यह संदेश आपके लिए है। यदि आप महादेव जी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं जो आपके लिए है, वह केवल आपके लिए है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप यह समझे कि जो आपके लिए पूर्व निर्धारित है उसे कोई भी नहीं ले सकता है। जब चीज आपके लिए सही हो रही है तो धैर्य रखें। जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसके लिए आप आभारी हैं, तो आपके जीवन के वे क्षेत्र जहां आप प्रतिरोध महसूस कर रहे हैं खिल उठे हैं। आप जो होना चाहते हैं जहां है और जो आप जानते हैं उसे पाकर आप धन्य हैं। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और महादेव जी पर विश्वास रखें। धन्यवाद महादेव जी टाइप करें। महादेव जी आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। उसने अतीत में आपके कदमों को निर्देशित किया था और वह अभी भी आपके कदमों को निर्देशित कर रहे हैं। आप जहां भी जाएं, किसी भी स्थिति से गुजर रहे हो, वहां अपने स्वर्ग दूतों को आपकी रक्षा करने का आदेश देंगे। इससे बाहर निकलने का रास्ता देखना असंभव लग सकता है, लेकिन हिम्मत रखें क्योंकि मनुष्य के साथ यह असंभव है, लेकिन भगवान के साथ सब कुछ संभव है। अपने भगवान पर भरोसा रखें। याद रखें कि भगवान उन दिग्गजों से भी महान है जिनका आप सामना कर रहे हैं। महादेव जी जानते हैं कि आप पूर्ण नहीं हैं। वह जानते हैं कि आप गलतियां करते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो वह हमेशा आपके लिए मौजूद रहेंगे। इसलिए कृपया केवल पूर्ण बनने का प्रयास ना करें। तुम्हें तुम्हारे सपनों का विवाह दूंगा और यह तुम्हारी शक्ति से नहीं बल्कि तुम्हारा महादेव जी की कृपा और प्रेम से होगा। अपने महादेव जी सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखें। भगवान आपको वहां ले जाना चाहते हैं जहां आपके परिवार में कोई नहीं गया हो। आप जश्न मना रहे होंगे और अपनी सारी अच्छी खबरें सजा रहे होंगे। आप अपनी सफलता की कहानी से लोगों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति होंगे। अपनी प्रक्रिया का आनंद ले और बड़ी तस्वीर के बारे में सोचे। आपके पास देने के लिए बहुत महानता है। आपका कल्याण हो। बोलो ओम नमः शिवाय।